Hello friends, how are you? Welcome to my YouTube channel Maths with Neetu. If you like the video or the channel, please like, share and subscribe it. Today's class is about polity, first chapter from NCERT 6th class, and its name is diversity and discrimination. As we learned about diversity, क्या होती है diversity? It is the differences in race, religion, caste और sex is called diversity. Diversity मतलब इफ़ वी टेक एग्जाम्पल ऑफ इंडिया में बहुत ही डाइवर्स कल्चर है। इसका मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल लिव हेयर। कोई डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करता है, कोई डिफरेंट सेक्स से बिलोंग करता है, कोई डिफरेंट एरिया से बिलोंग करता है, कोई नॉर्थ से है, कोई साउथ से, कोई ईस्ट से है, कोई वेस्ट से है, डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करता है, तो उसको डाइवर्सिटी बोलते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। क्या हम इसमें कवर करेंगे कि डाइवर्सिटी है, इंडिया में डाइवर्सिटी है, उसके साथ साथ डिस्क्रिमिनेशन भी है, मतलब भेदभाव भी है। डिफरेंट कल्चर के लोग साथ में रहते हैं, लेकिन उनमें एक भेदभाव भी होता है, लड़ाइयाँ होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि उनके कल्चर्स अलग अलग है, एक दूसरे को वो समझ नहीं पाते, तो डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव को कहते हैं। तो लेट्स स्टडी इन डिटेल कि डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन कैसे है, क्यों है। तो लेट्स नाउ स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ डिफरेंस एंड प्रेजुडिस। प्रेजुडिस वर्ड मैंने यूज़ किया, व्हाट इज़ दैट? बेसिकली नॉट लाइकिंग समवन ऑफ डिफरेंट रिलीजन, रेस और कल्चर, या उनको इन्फीरियर समझना, दूसरे कास्ट के लोगों को या कल्चर के लोगों को या सेक्स के लोगों को इन्फीरियर समझना, उनको नेगेटिवली देखना, उनको लाइक ना करना इज़ प्रेजुडिस। अब डिफरेंस एंड प्रेजुडिस के बारे में हम बात करते हैं। तो बेसिकली इंडिया में, ऑल ओवर द इंडिया, मेजर 8 रिलीजन्स फॉलो किए जाते हैं और 1600 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, 100 से ज़्यादा डांस फॉर्म्स हैं। फिर भी हम कहीं ना कहीं वी आर नॉट लिविंग हैप्पीली। कहीं ना कहीं हम अपने ही कल्चर के लोगों के साथ ही फ्रेंड्स बनाते हैं और अपने कल्चर के लोगों के साथ ही हम उनको लाइक करते हैं। अब हम बात करते हैं कि अर्बन और रूरल एरियाज़ जो होते हैं। अर्बन एरियाज़ मीन्स सिटीज़, मेट्रो सिटीज़, स्मॉल सिटीज़, टाउन्स, और रूरल एरियाज़ मीन्स विलेजेस, कंट्री साइड। इनमें हम देखते हैं कि जो अर्बन एरियाज़ हैं, अर्बन सिटीज़ हैं, उनमें बेसिकली लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हैं, लेज़ी हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं, डिफरेंट वर्क है उनके, अलग अलग वर्क हैं। लेकिन रूरल एरियाज़ में लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर को अपना मेन उनका काम होता है, और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा रहती है विलेजेस में। दे लिव लाइक अ फैमिली। तो अर्बन और रूरल एरियाज़ दो डिफरेंट डाइवर्सिटी में आ जाएंगे, दो डिफरेंट कल्चर्स हैं, और उनमें कैसे प्रेजुडिस हो रहा है कि अर्बन एरियाज़ में आते हैं विलेजर्स कम टू अर्बन एरियाज़ इन सर्च ऑफ वर्क। अनदर टॉपिक इज़ क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स मीन्स एक आइडिया किसी भी चीज़ के बारे में जो जनरली ट्रू नहीं होता है, किसी भी पर्सन के बारे में कोई आइडिया जो जनरली ट्रू नहीं होता है। अभी वी नो दैट वी लिव इन अ सोसाइटी वेयर देयर आर जेंडर डिफरेंसेस। एक बॉय और गर्ल में कैसे एक्ट करना है, स्टार्टिंग से ही हमें सिखाया जाता है कि गर्ल्स हैव टू बी शाय, गर्ल्स हैव टू बी वेल बिहेव्ड, बॉयज़ दे कैन बी नोटी, दे डोंट क्राई। तो गर्ल्स हैव टू लर्न पेंटिंग, बॉयज़ हैव टू लर्न some masculine activities.
अब उसमें ही हाँ, ये स्टीरियोटाइप्स हैं कि ऐसे गर्ल्स को ऐसे बिहेव करना है और बॉयज़ को ऐसे बिहेव करना है। बेसिकली एक टर्म होती है कि बॉयज़ डोंट क्राई। अब बचपन में कोई हम गिर जाते हैं तो लड़का अगर रो रहा है तो उसके पेरेंट्स उसको समझाते हैं कि यू आर ब्रेव, यू शुड बी ब्रेव, यू डोंट क्राई, क्राई इज़ अ साइन ऑफ वीकनेस। तो ये एक स्टीरियोटाइप क्रिएट हो जाता है जेंडर के, डिफरेंट जेंडर जो हैं वो फॉलो करते हैं, तो दैट इज़ अबाउट क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। द टॉपिक इज़ इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. Inequality means not equal. When we consider another a person from or a group are different from us, that means inequality. And discrimination means जो हमने अभी समझा भेदभाव. डिस्क्रिमिनेशन या इनइक्वालिटी कैसे बढ़ती है इज व्हेन वी एक्ट अपॉन प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप्स. As we know that there are, let's say कि एक इकोनॉमिक बैकग्राउंड के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कोई पुअर है कोई रिच है, या डिफरेंट कल्चर या रिलीजन के ऊपर एक इनइक्वालिटी है कि कोई एक रिलीजन को फॉलो कर रहा है, कोई दूसरे रिलीजन को फॉलो कर रहा है. Some people face both kind of discrimination, like they belong to a poor background as well as they are into a culture that is not valued. वो ऐसे वो गरीब भी हैं और वो एक ऐसे रिलीजन के साथ हैं जो ज़्यादा रिस्पेक्टफुल, उनको इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिली, इतनी वैल्यू नहीं मिली है सोसाइटी में. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को देखा था, पहले ऑब्ज़र्व किया था जब उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था ट्रेन में, जब वो एज ही बिलोंग टू अ क्लास कॉल्ड दलित, अनटचेबल क्लास से बिलोंग करते थे, और एक हिंदू लड़का था जो एक हाई सोसाइटी, एक रिस्पेक्टफुल रिलीजन से बिलोंग करता था. तो एज ही फेस डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ जिसको बोलते हैं कि अनटचेबिलिटी, जो उनको अच्छी नहीं लगती थी, इनइक्वालिटी उनको फील हुआ, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ये. तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बिलोंगिंग टू अ दलित कम्युनिटी, माहर कास्ट से बिलोंग करते थे जो अनटचेबल था उस टाइम पे. तो ही फॉट फॉर द दलित कम्युनिटी, एक लीडर थे उनके, और पहले ऐसे इंसान थे उस कम्युनिटी से जो इंग्लैंड में जाके पढ़ के आए. तो उसके बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात रखी थी कि ये अनटचेबिलिटी जो है इसको बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए, और दलित कम्युनिटी के लोग ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब्स में आए, वो भी अपर कास्ट के साथ मिल बांट के काम करें, उनकी जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है उनके साथ वो ख़त्म हो. टॉपिक इज स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी, मीन्स इक्वल राइट्स के लिए एक फाइट करना. उसमें इंक्लूड था वुमेन, दलित, पीजेंट्स जो अपने राइट्स के लिए फ़ाइट किए. सबसे पहले दलित, एज वी टॉक्ड अबाउट कि अनटचेबिलिटी बिल्कुल ख़त्म कर दी गई. फिर वुमेन जो है उन्होंने अपने राइट टू एजुकेशन के लिए फ़ाइट किया. आज लड़कियां जो है वो इक्वल पढ़ाई कर रही हैं लड़कों के जैसे. एंड देन द पेजेंट्स who fought for their own rights. बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो किया गया जिसमें दलित्स को इक्वल राइट्स दिए गए, गवर्नमेंट जॉब्स ओपन फॉर ऑल हो गई. women they started getting education equal to men. So this was about striving for equality. इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया है जिसमें इक्वल राइट्स एंड ड्यूटीज़, इक्वल राइट्स दिए गए हर कास्ट कम्युनिटी के लोगों को. राइट टू एजुकेशन. एज अ कंट्री जिसमें डाइवर्स कल्चर्स हैं, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, डिफरेंट कल्चर्स के लोगों को एक साथ रहना चाहिए. देयर शुड बी यूनिटी. यूनिटी मीन्स एकता होनी चाहिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी.
जो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसमें लोग एक दूसरे को अगर रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, तो डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजन, कास्ट, सेक्स के लोग एक दूसरे के साथ मिल बांट के रह सकते हैं।